वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर दिस सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं अलग अलग, और ये पूछ रहा है कि इनको अलग अलग करने के लिए सेपरेशन का कौन सा मेथड यूज करोगे। तो एक एक क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। अगर सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक, NaCl, अगर वो पानी में घुला हुआ है तो उसको कैसे अलग करोगे। चिल्ड्रन याद करो, जब हम ये वाला प्रोसेस पढ़ते थे, नमक बनाने वाला प्रोसेस छोटी क्लास में, तो हमने क्या पढ़ा था, जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसमें सॉल्ट मिक्स रहता है, तो पतली पतली शैलो क्यारियां बना दी जाती हैं। तो सूरज की रोशनी में क्या होता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट कर जाता है और नमक नमक रह जाता है। तो हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे इवेपोरेशन मेथड। ठीक है, थोड़ा सा उसको नीचे से गर्म करेंगे बर्नर से, जिससे क्या होगा, पानी पानी जल जाएगा, उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और नमक रह जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है इवेपोरेशन। नेक्स्ट पूछ रहा है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड भी सफेद सफेद सा होता है और सॉल्ट यानी कि नमक भी, दोनों। अब इन दोनों को अलग कैसे करोगे। चिल्ड्रन, आपने आपके घरों में कपूर देखा होगा, जब पूजा पाठ होती है कपूर का यूज होता है। तो कपूर में जैसे ही आग लगाते हैं थोड़ी देर बाद वहां कुछ नहीं मिलता, मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो जब हम इसको हीट देंगे तो अमोनियम क्लोराइड कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, सब्लिमेशन वाली। तो जैसे ही हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे, इस मिक्सचर को, तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉल्ट सॉल्ट हमारे पास बचेगा। तो इस तरह से हम इसको, तो राइट आंसर है सब्लिमेशन के थ्रू हम अलग करेंगे। थर्ड देखिए, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सॉरी यही वाला है, ये हमने बता दिया सब्लिमेशन प्रोसेस। मैंने अभी आपको बताया था कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन इंजन ऑयल। अगर किसी तेल में मेटल के कुछ पीसेस पड़े हो तो आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन कर सकते हो, है ना। सिंपल आंसर है फिल्ट्रेशन के थ्रू। डिफरेंट पिगमेंटेशन फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स। किसी भी फ्लावर पेटल के जो डिफरेंट पिगमेंट है वो हम क्रोमेटोग्राफी, हो सकता है आपके स्कूल में ये करवाया गया हो, ये वाला प्रैक्टिकल, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। बटर फ्रॉम कर्ड, याद करो हमारी दादी नानी कैसे निकालती थी, इस तरह से चर्निंग प्रोसेस है ना, मथती थी। अब उसी को ही साइंटिफिक उसमें एक इस तरह की मशीन होती है, ठीक है, जिसमें वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। तो राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन। ऑयल फ्रॉम वाटर। अब देखो ऑयल और वाटर एक दूसरे पे मिक्स तो होते नहीं है, ऑयल ऊपर ऊपर तैरता रहता है, वाटर नीचे आ जाता है, तो इसको हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर लेंगे। आंसर है सेपरेटिंग फनल। टी फ्रॉम टी लीव्स। मम्मी चाय बनाती है, चाय छानती है, तो पत्ती पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय चाय नीचे आ जाती है। तो राइट आंसर होगा फिल्ट्रेशन। आयरन पिन्स फ्रॉम मैग्नेट सेंट। तो इससे हम विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, ठीक है, एक मैग्नेट की हेल्प से हम इसको अलग निकाल लेंगे, जिससे जो लोहे वाली पिन होंगी वो मैग्नेट पे चिपक जाएंगी और मिट्टी अलग हो जाएगी। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम बर्थ, ये हमने 7th 8th में भी पढ़ा था। विनोइंग प्रोसेस, विनोइंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जब हवा चलती है तो ऊपर से हस्क और व्हीट को गिराया जाता है, तो जो भूसा भूसा हल्का हल्का होता है अलग गिर जाता है, उड़ जाता है हवा से, और व्हीट नीचे। तो राइट आंसर है विनोइंग। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन। अगर कीचड़ का पानी है, पानी में मिला हुआ है कीचड़, तो क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको अनटच रखेंगे, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। तो फिर कीचड़ नीचे आ जाएगा, पानी पानी, फिर डिकेंटेशन के थ्रू एक दूसरे जार में डाल लेंगे, पानी अलग रह जाएगा, और तो इसका आंसर है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। राइट द स्टेप्स हाउ वुड यू यूज फॉर मेकिंग टी। आपको चाय बनाने के स्टेप्स लिखने हैं, लेकिन इसमें कैच क्या है कि ये कह रहा है कि इन वर्ड्स को यूज करना है। सॉल्यूशन जरूर आना चाहिए, सॉल्वेंट जरूर आना चाहिए, सॉल्यूट, ये सारे वर्ड जरूर आने चाहिए। तो भैया चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी रख दो, ठीक है, पानी थोड़ा उबलने लग जाए, अब उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दो। तो पहला स्टेप पानी रख दो, दूसरा स्टेप चीनी डाल दो। तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, चीनी क्या है, सॉल्यूट। तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा,
फर्स्ट स्टेप हो गया टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एज अ सॉल्वेंट, वर्ड यूज कर दिया हमने सॉल्वेंट, एंड हीट इट, गर्म कर दो। एड शुगर इन इट विच इज सॉल्यूट, ठीक है, हमने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी जो सॉल्यूट है, और इसको हम गर्म करेंगे जब तक चीनी इसमें घुल ना जाए, ठीक है। जब चीनी घुल जाएगी तो हमें पानी और चीनी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब शुगर जो है पूरी तरह से घुल जाती है, कंप्लीटली घुल गई। अब जब शुगर घुल गई, चीनी जब घुल जाती है, तो हम उसके बाद उसमें क्या डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे। डालोगे या नहीं डालोगे? अब इसमें चाय पत्ती डाल दो। एड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स, इट इज इनसॉल्यूबल, देखो हमें ये वाला वर्ड यूज करना था, इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल क्या होता है, जो पानी में घुल जाए, इनसॉल्यूबल जो पानी में ना घुले, ठीक है। और जब टी इसमें हो जाएगी, अब उसके बाद क्या डालोगे, अब दूध डालोगे थोड़ा सा। तो अब नेक्स्ट स्टेप, बॉयल द कंटेंट एंड ऐड मिल्क विच इज ऑल्सो सोल्यूबल, जो दूध है वो पूरी तरह से उसमें मिल जाएगा। अब क्या हो जाएगा, थोड़ी देर उसको रखोगे, फाइनली आप क्या कर लेते हो, लास्ट में आप फिल्टर कर लेते हो, जिससे जो टी लीव्स हैं वो अलग हो जाती हैं और चाय चाय अलग हो जाती है। तो फाइनली आपने फिल्टर कर लिया, फिल्टर द टी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, छलनी की सहायता से। द टी कलेक्टेड इन कप इज फिल्ट्रेट है, ठीक है, एंड टी लीव्स कलेक्टेड ऑन द स्ट्रेनर इज रेजिड्यू। तो अब आप देखो जो भी वर्ड्स इसने हमें बोले थे यूज करने के लिए, चाहे वो सॉल्यूबल हो, इनसॉल्यूबल हो, डिसॉल्व हो, सब कुछ हमारे इसमें आ गया। चिल्ड्रन, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपको इस चैनल की वीडियो पसंद है, और हमारे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको पूरा दिमाग डालना पड़ेगा। एक बच्ची है जिसका नाम है प्रज्ञा, वो टेस्ट कर रही है सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस। किन किन की? पोटेशियम नाइट्रेट की, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी मतलब वो कितनी जल्दी घुलते हैं। और उसने एक डेटा कलेक्ट किया। डेटा क्या कलेक्ट किया? जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पर इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करी, ठीक है। ये देखो 283 केल्विन पे, 293, 313, 333, 353। रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग। और इसने घोला किस में है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और इन सबको पानी में घोला है। और कितना पानी लिया था? हर बीकर में उसने 100 ग्राम ऑफ वाटर डाला, ठीक है जी। चलो ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है? What is the mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313? अब बहुत ध्यान से समझना। अब ये कह रहे हैं कितना पोटेशियम नाइट्रेट की जरूरत पड़ेगी अगर हमें सेम टेम्परेचर पे 313 केल्विन पे 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो अब देखो पानी को कितना कर दिया? आधा कर दिया। लिया कितना था? 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब कितना कर दिया? 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी के लिए अगर हमें सेम टेम्परेचर पे, तो जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो भी आधा रह जाएगा। यहां देखो पोटेशियम नाइट्रेट 313 उसने कितना लिया था? 62 ग्राम घुला था, 62 ग्राम घुला था, लेकिन किसमें? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो जब 50 ग्राम ऑफ वाटर में पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 62 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि 50 भी तो हाफ है। तो 62 को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, क्या आ गया? 31 आ गया। या तो आप इस तरह से कर दीजिए या पूरा इस तरह से कर देना। 100 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स पोटेशियम। 100 ग्राम में कितना था? 62 ग्राम था। तो 50 ग्राम में कितना होगा? 62 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50, 31 ग्राम। कैसे भी कर दो, इजी है। नेक्स्ट, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 के एंड लीव्स। अब उसने पानी में एक सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है। कितने केल्विन पे? 353 केल्विन, एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल डाउन। अब उसने सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। व्हाट वुड शी ऑब्जर्व? इसको कैंडल के एग्जांपल से समझो। यार जब तक कैंडल जलती रहेगी मोम पिघलता रहेगा, मतलब लिक्विड सा आपको दिखाई देता। जहां पे टेम्परेचर कम हुआ, जहां ठंडा हुआ, वो जमना चालू हो जाता है कि नहीं मोम। ऐसे ही जैसे ही ये सॉल्यूशन ठंडा होना शुरू होगा, पोटेशियम क्लोराइड के जो बड़े बड़े ये हैं पार्टिकल्स हैं, वो आपको दिखाई देने लगेंगे। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर इज डिक्रीज्ड
भाई जब टेम्परेचर आप देखो, जब मम्मी पानी में चीनी घोलती हैं, जब चाय बनाती हैं, तो क्या उन्हें घोलने की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि नीचे से बर्नर जला होता है तो वो खुद ही घुल जाता है। लेकिन आप अगर पानी अलग लोगे और चीनी अलग से डालोगे ग्लास में तो आपको घोलना पड़ता है। तो टेम्परेचर क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले तो जो पोटेशियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इस एज अ रिजल्ट क्या हो गया, प्रज्ञा वुड ऑब्जर्व क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। वो जो पोटेशियम क्लोराइड पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में दिख रहा था, अब उसके क्रिस्टल्स छोटे छोटे इस तरह से क्रिस्टल्स दिखाई देने लगेंगे। नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। है यार, बच्चों वाला सवाल दे दिया। 293 केल्विन पे हर सॉल्युबिलिटी बतानी है। ये देख लो, टेबल पे गए, अब देखो 293 कहां है, ये रहा 293। तो सॉल्युबिलिटी कितनी थी? पोटेशियम नाइट्रेट की थी 32, सोडियम क्लोराइड की थी 36, पोटेशियम क्लोराइड की कितनी थी 35, अमोनियम क्लोराइड की कितनी थी 37। ये लो, ये हमने वहीं से लिख दिया पूरा का पूरा। ठीक है, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। अब आप देखो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी आई 37, सबसे ज्यादा अमोनियम क्लोराइड की आई। वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस डेटा दैट अमोनियम क्लोराइड हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी। यार बच्चों वाले सवाल हैं बिल्कुल। What is the effect of change of temperature on the solubility of salt? ये कह रहा है अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। कितनी बार बताएं भैया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, जल्दी घुल जाएगी कोई चीज, और अगर टेम्परेचर डाउन जाएगा तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर कैसे लिखोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीजेज। किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर टेम्परेचर कम जाएगा तो वो भी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। ये चारों टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है। हम चारों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपको पता होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे पानी है, पानी में आपने 1 चम्मच चीनी डाली घुल जाएगी, 2 चम्मच चीनी डाली घुल जाएगी, तीसरी डाली थोड़ा घुल जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब बस अब उसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगी, तो वो पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आंसर कैसे लिखोगे, इन अ गिवन सॉल्वेंट, जो भी गिवन सॉल्वेंट है चाहे वो वाटर है या कुछ और है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व फर्दर। अब आप उसमें कितनी भी चीनी या नमक डालने की कोशिश करना, आप बिल्कुल घुलेगी नहीं एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चिल्ड्रन, अगर आपको इस चैप्टर के या क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू चाहिए तो हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। इस तरह का लोगो है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,36,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी हो गए हैं। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप में से जो भी बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम englishbaba.eb, ठीक है, तो एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। अब ये पूछ रहा है प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जैसे गोल्ड है। अब गोल्ड में कुछ नहीं है, सोना ही सोना है, सिल्वर है, तो ये क्या, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन है क्या है प्योर सब्सटेंस, हीलियम है प्योर सब्सटेंस, लिथियम है, जब कोई दूसरी चीज ना हो तो वो है प्योर सब्सटेंस, लिख दोगे। कॉलॉइड क्या कहते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला, ध्यान से समझना। अ कॉलॉइड इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच वाली पोजीशन है ये, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की। द कॉलॉइडल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे दूध में पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख दोगे, मिल्क और बटर, फॉग। अब है सस्पेंशन। इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू सेटल डाउन। ये एक तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर है, जैसे कि चॉक वाटर देखा है, आप पानी में चॉक घोलने की कोशिश करना, थोड़ा बहुत घुलेगा, थोड़ा बहुत पूरा ऐसे ही रहेगा, मतलब ठीक है। पेंट। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एज अ होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये आपको कुछ टर्म्स दे दी, अब इनमें से पूछ रहा है होमोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस क्या है। अरे जब किसी, जैसे पानी में आपने चीनी डाली,
चीनी डाली, शिकंजी टाइप सी बन गई। अब आप यहां से पानी उठा लो, यहां से उठा लो, या तीनों जगह से आपको मीठा मिलेगा, तो ये होमोजीनस है। लेकिन आपने पानी में मट्टी डाली, ऊपर से पानी लिया तो पानी पानी निकला, नीचे से लिया तो मट्टी भी आ गई, तो कहीं कुछ है कहीं कुछ है, तो हेट्रोजीनस है। तो अब आप देख लो भाई, होमोजीनस क्या, सोडा वाटर कहीं से भी पी लो सोडा आएगा, विनेगर, फिल्टर टी। लेकिन हेट्रोजीनस क्या, लकड़ी, एयर में क्या, कहीं पे नाइट्रोजन थोड़ी कम हो सकती है, कहीं ऑक्सीजन थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कहीं कम हो सकती है, सॉइल, बहुत तरह का मिक्सचर है। हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर? आपको एक कलरलेस लिक्विड दे दिया गया, कैसे कंफर्म करोगे ये पानी है या नहीं? हम उसे गर्म करके देख लेंगे। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लग जाए, बॉयल होने लग जाए, तो समझ लो पानी है। तो आंसर कैसे लिखोगे? बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन कलरलेस लिक्विड। हम इसका क्या फाइंड करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। इफ द लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फिर ये वाटर है। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अभी हमने क्या बताया था? जिसमें एक ही चीज हो, जैसे मरकरी है, एक ही चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है, प्योर सब्सटेंस हो गया। एयर नहीं हो सकता प्योर सब्सटेंस, एयर में तो तरह तरह की गैसेज हैं, ठीक है। वुड नहीं हो सकता, अलग अलग तरह की हो सकती है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, तो इसमें केवल हाइड्रोजन होगा और क्लोरीन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, प्योर है भाई। तो आंसर कैसे लिखोगे? आंसर में एक तरफ लिख लो प्योर सब्सटेंस में है आइस, केवल बर्फ है। बर्फ में क्या मिलेगा आपको? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और पानी होगा। आयरन में केवल लोहा हो, HCl होगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम होगा और ऑक्सीजन होगा, मरकरी। तो ये है हमारे प्योर सब्सटेंस। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग। इसमें सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कब मिलता है? जब उसके अंदर सॉल्यूट हो और प्लस सॉल्वेंट हो, जब ये दोनों मिल जाए तो सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन है समुद्र का पानी, सोडा वाटर, एयर। टिंडल इफेक्ट क्या दिखाते हैं? जो भी हमारे कॉलॉइड्स होंगे, हमने पढ़ा था ना कॉलॉइड्स, जो भी हमारे कॉलॉइड्स हैं वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। तो एग्जांपल है इनका मिल्क है और स्टार्च, इसमें से आपको चूज करना था। अब आपको क्लासिफाई करना है, इनमें से एलिमेंट्स आपको चूज करना है, एलिमेंट्स कौन से, कंपाउंड्स कौन से, मिक्सचर कौन से। अब देखो एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, पढ़े थे ना, ये सब हमारे क्या है? एलिमेंट्स। और कंपाउंड अभी हमने देख लिया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और मिक्सचर क्या है? जिसमें बताना क्या क्या मिला हुआ है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? एलिमेंट्स में है आपका सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। कंपाउंड में कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम CaCO3 बोलते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। मीथेन CH4, कार्बन भी मिल रहा है और हाइड्रोजन। मिक्सचर क्या है? सॉइल। पता नहीं भाई कितनी तरह की चीजें मिली हुई हैं। शुगर सॉल्यूशन है, क्या क्या मिला हुआ है। कोल में क्या क्या मिला हुआ? एयर, ब्लड, सोप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? याद करो छोटी क्लास में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा था। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, जैसे आइस से वाटर बन गया, फिर से वाटर से आइस बन गया। और केमिकल चेंज मतलब एक बार अगर चेंज हो गया तो हो गया। तो केमिकल चेंज इनमें से क्या क्या है भाई? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, अगर कोई प्लांट बड़ा हो गया तो अब वो छोटा तो हो नहीं सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग गई, खाने का पकाना, डाइजेशन ऑफ फूड और बर्निंग ऑफ कैंडल। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सोडियम इज एन, सोडियम क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।